रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज छठा दिन। दोनों देशों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर तबातोड़ हमले किए जा रहे हैं, जबकि यूक्रेन के सैनिक भी अपने देश को बचाने के लिए डटकर रूसी सेना का सामना कर रहे हैं। दोनों लगातार एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। इसी बीच खबर यह भी आ रही है कि रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की हत्या करने का आदेश दिया गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में मोटे तौर पर क्रेमलिन के 400 भाड़े के सैनिक काम कर रहे हैं। इस बात का दावा किया जा रहा है कि वैगनर ग्रुप के सशस्त्र मिलिशिया को 5 हफ्ते पहले अफ्रीका से कीव भेजा गया है। मिलिशिया को मोटे रकम के बदले जेलेंस्की की सरकार को गिराने का आदेश दिया गया है। ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर कीव को कब्जे में करने के प्लान के तहत हो रहा है। रूस का इरादा यूक्रेन पर जल्द से जल्द कब्जा करने का है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेनी सरकार को शनिवार की सुबह इस मिशन की जानकारी मिली है। इसके कुछ घंटों के बाद ही कीव में 36 घंटे का कर्फ्यू लागू किया गया है। द वैगनर ग्रुप के एक करीबी सूत्र ने कहा है कि 2000 से लेकर 4000 भाड़े के सैनिक पूरे यूक्रेन में काम कर रहे हैं। अकेले राजधानी कीव में 400 भाड़े के सैनिक एक्टिव हैं। ये सभी बेलारूस के रास्ते यहाँ पर पहुंचे हैं। वैगनर ग्रुप को पुतिन के सबसे करीबी दोस्तों में से एक द्वारा चलाया जाता है। वहीं आज बेलारूस में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत हो रही है। ऐसे में उम्मीद ये भी है कि इसके जरिए युद्ध की समाप्ति हो सकती है। वहीं इस बात की भी जानकारी सामने आई है कि बेलारूस जल्द ही यूक्रेन में अपने सैनिकों को भेज सकता है। उसका इरादा अपने दोस्त रूस की मदद करने का है। दरअसल अमेरिका के खुफिया विभाग से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि बेलारूस यूक्रेन पर रूस के आक्रमण में रूस का साथ देते हुए सोमवार तक यूक्रेन में सेना भेज सकता है। उन्होंने कहा है कि बेलारूस की तरफ से युद्ध में शामिल होने का फैसला आने वाले दिनों में रूस और यूक्रेन के बीच होने वाली बातचीत पर निर्भर करेगा। अधिकारी के मुताबिक रूस ने जो अंदाजा लगाया था वो हमला उसके मुताबिक अधिक मुश्किल और उपेक्षाकृत धीमा रहा है। उधर खार्किव और कीव के बीच स्थित शहर उख्तिर्का में रूसी तोपखाने से एक सैन्य अड्डे पर हमला किया गया है, जिसमें 70 से अधिक यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। इस क्षेत्र के प्रमुख ने इस बात की जानकारी दी है। यूक्रेन की सड़कों पर 64 किलोमीटर लंबा रूसी सैनिकों का काफिला मौजूद है। इधर इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई है कि रूस यूक्रेन पर परमाणु बम के जरिए भी हमला बोल सकता है। दरअसल पुतिन ने रूसी परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। नाटो के आक्रामक बयान और कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का हवाला देते हुए पुतिन ने रूस के परमाणु हथियारों को तैनात रहने के संबंध में आदेश जारी किए हैं। इससे आक्रमण के परमाणु युद्ध में तब्दील होने की आशंका पैदा हो गई है। पुतिन का निर्देश ऐसे समय में आया है जब रूसी सेना को यूक्रेन से कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए टीवी 9 देश।